नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था 4 सितंबर का, सेंसेक्स के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग फिर आते हुए हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों, आज का जो मार्केट है 5 सितंबर का, आज हम देखेंगे सेंसेक्स में हमारे कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है, टारगेट क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस लेवल्स कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग साइड में पोजीशन बनी हुई है ऑपरेटर्स की। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और ज़रा चार्ट पर हम चलते हैं। सबसे पहले चार्ट पर दोस्तों हम सबसे पहले अपने लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस कौन कौन से हमारे, पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 81,085 का, उसके ऊपर 81,660 और उसके ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है हमारा 82,151। और नीचे में दोस्तों सपोर्ट की अगर हम बात करें 80,525, उसके बाद 80,160, फिर 79,730। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्ट पर दोस्तों, जो हमारा कल का सेशन था, कितनी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। और ये जो गैप अप ओपनिंग थी दोस्तों, दोनों रेजिस्टेंस लेवल का जो हमारे बीच का एरिया हमारा सेलिंग जोन होता है दोस्तों। इस सेलिंग जोन के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने को मिली थी। फिर यहाँ से धीरे धीरे इसमें गिरावट आई थी और अपने पहले सपोर्ट के पास ऑलमोस्ट आ गया था। हालांकि क्लोजिंग के टाइम पर दोस्तों एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी और फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 80,718 की, यानी कि इसने अपने सपोर्ट को आज कल के दिन जो टच नहीं करा था। अब दोस्तों, आज का हमारा मार्केट का अगर हम देखें, सबसे पहले FIDS के डेटा को देखें तो FIs ने जो है सिर्फ 106 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग करी थी कल के दिन, और DIs ने लगातार अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाई हुई है। और इंडिया विक्स भी हमें थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है आज के दिन थोड़ी सी एक तेज़ी शायद हमें देखने को मिले। हालांकि दोस्तों अभी कंफर्म नहीं कह सकते, मार्केट ओपनिंग होने में भी अभी कुछ टाइम है। अगर दोस्तों हम मान के चलें, क्योंकि अभी ने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही है अभी, और RSI भी हमारा 54 चल रहा है। तो दोस्तों अगर आज के दिन गैप अप ओपनिंग हमें इसमें देखने को मिल जाती है तो डेफिनेटली यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की तरफ दोबारा में आता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों, वो भी रेजिस्टेंस के पास है। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर थोड़ी सी तेज़ी का ट्रेंड आता है इस रेजिस्टेंस के पास दोस्तों, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको देखने को मिल जाता है, तब डेफिनेटली आप उस साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं और टारगेट अपना पहला जो सपोर्ट है इस रेंज के पास तक लेकर चल सकते हैं। और दोस्तों अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग के पास हमें देखना होगा जो हमारा दूसरा सपोर्ट है दोस्तों, इस और ये पहला सपोर्ट है, ये दोनों मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस रेंज के बीचों बीच अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए तब आप अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और टारगेट दोस्तों आप 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आज हमें थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जाने पर आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के पास जरूर जब भी जाएगा नीचे से 200 दिन का मूविंग एवरेज इसको आज भी जो है रेजिस्टेंस देने का काम कर सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी तेज़ी आती हुई हमें देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली दोस्तों आप रेजिस्टेंस लेवल तक अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। बाकी आप अपने टारगेट अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल्स है दोस्तों बाइंग और सेलिंग साइड के हमारे, यहाँ पर आप इसको जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम RSI को फॉलो करते हैं अगर आप, तो RSI हमारा दोस्तों अगर हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाते हैं जब भी, तो सबसे बढ़िया माना जाता है 25 से लेकर 35 के बीच में। अगर RSI दोस्तों 25-35 की रेंज के बीच में है और आज के दिन हमें डिमांड रेंज के बिल्कुल बीचों बीच हमें यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बना के देता है तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बना के चलेंगे। और सिमिलर ऐसे ही दोस्तों अगर सेलिंग साइड या फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाता है सेंसेक्स आज के दिन और RSI हमारा 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिल जाता है, तब आप इसमें देखेंगे कि क्या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कोई बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा तब हम इसमें सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन बनाकर चलेंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स का और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली RSI को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको भी अपनी स्ट्रेटजी में एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें मेजर जो हमारे बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में ऑपरेटर ने पोजीशन बना रखी, किस लेवल पर बना रखी है, पहले हम बाइंग साइड के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा 3 सितंबर का चार्ट है दोस्तों। 3 सितंबर के दिन इन दो कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसका जो लो है दोस्तों बिल्कुल सपोर्ट पर है हमारा, जो कि बीच में सपोर्ट है 80,160। इस रेंज के आसपास बहुत सारे बाइंग साइड में पोजीशन बनी हुई है, यानी कि स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर, ये बना था दोस्तों 29 अगस्त को। 29 अगस्त को दोस्तों एक बुलिश
हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला था, इन दोनों कैंडल्स ने बनाया था। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दोस्तों बिल्कुल अपने निचला जो हमारा सपोर्ट है 79,730 यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो इन लेवल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है दोस्तों हमारा। तो जो हमारा पहला डिमांड रेंज है दोस्तों 80,160 का जो सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन सेलर अगर हैवी सेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो इस स्टॉप लॉस को दोस्तों यहाँ पर टेकर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो दोनों सपोर्ट की जो हमारी रेंज है बीचों बीच की, ये हमारा मजबूत डिमांड रेंज है दोस्तों अभी के लिए, क्योंकि दोनों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इन सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी ये आएगा सेंसेक्स और RSI अगर हमारा 25 और 35 के बीच में होगा तो डेफिनेटली हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। और सेम ऐसे ही दोस्तों अगर हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए 25 अगस्त का ये चार्ट है दोस्तों। 25 अगस्त के दिन इन दो कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है बेरिश हरामी और दूसरा है दोस्तों ये सिर्फ जो सिंगल कैंडल यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रही है, ये है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनाता है 81,660। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, इस सिंगल जो कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर बनी है। और इन दोनों कैंडल्स को अगर हम मिलाते हैं तो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। इसका जो हाई है दोस्तों ऊपर, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगे हुए सेलर्स के। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 21 अगस्त के चार्ट की तो यहाँ पर भी आप एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि 21 अगस्त के चार्ट पर और 25 अगस्त का जो हमारा चार्ट है दोस्तों, जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर इन दोनों रेंज के पास सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर जब भी सेंसेक्स जाएगा दोस्तों इस लेवल के पास जो है सेलिंग हमें दोबारा से आते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उन कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको बताया इनको आप जरूर नोट करके रखिएगा। आपको इसमें ट्रेडिंग करने पर जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इन पैटर्न से। और तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो भी मैंने अभी तक आपको जानकारी देने की कोशिश करी है सेंसेक्स के रिगार्डिंग, लेवल्स के रिगार्डिंग, या फिर जो हमारे टारगेट हो गए, स्टॉप लॉस हो गए और ऑपरेटर की पोजीशन के रिगार्डिंग, जो भी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए, स्पेशली आज के दिन। और मिलते हैं अब दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।